Great morning, everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. Let's start chapter number 20, पत्र लेखन. आज हम करेंगे पत्र लेखन चैप्टर 20. आज हम इस चैप्टर से समझेंगे कि पत्र क्या होते हैं, पत्र लिखने का क्या महत्व है और पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें और पत्र कितने प्रकार के होते हैं. ओके, तो 4 पॉइंट्स आज हम पत्र लेखन के माध्यम से समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. पत्र लेखन. पत्र, फर्स्टली पत्र होते क्या हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि पत्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है. हालांकि पत्र की जगह आज हमारे पास अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों तक, दूर बैठे अपने परिजनों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए हमारे पास और अनेक संचार के साधन आ गए हैं, लेकिन पत्र का अपना ही एक महत्व है. पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है. ठीक है, सबसे सस्ता है और सबसे उत्तम साधन है. क्योंकि देखिए, यदि आप अपने किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को पत्र लिखना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक कागज और पेन की जरूरत होती है. ठीक है, लेकिन यदि हम मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, या फिर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की हेल्प से यदि हम किसी से बातें करते हैं तो इन डिवाइस में हमें नेट खर्च करना होता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है. ये डिवाइस क्या है, काफ़ी महंगे हैं पत्र के मुकाबले. ठीक है, पत्र क्या है, सस्ता है और सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, सबसे उत्तम साधन है. इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं. भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित. तो पत्र लिखते समय हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं. अब ऐसा नहीं है, अवकाश के लिए आपको पत्र चाहिए प्रधानाचार्य से. ठीक है, आप मौखिक रूप में पत्र का प्रयोग नहीं करते, आप लिखित रूप में ही पत्र का प्रयोग करते हैं, लिखित रूप में ही लिखकर देते हैं. अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर सरल व स्पष्ट हो. ठीक है, पत्र की जो भाषा वो घुमावदार नहीं होनी चाहिए, यानी हमें घुमा फिराकर पत्र को नहीं लिखना, बिल्कुल सरल और स्पष्ट रूप में. ठीक है, जिस भी विषय पर हो सरल और स्पष्ट हो. जैसे पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र लिखना, सूचना पत्र, संदेश, ठीक है, निमंत्रण पत्र, किसी को बुलाने के लिए पत्र, या शोक यानी दुख से संबंधित पत्र, हर्ष यानी खुशी आदि के अवसर पर भेजे जाते हैं. ठीक है, यानी पत्र इन इन विषय पर भेजे जाते हैं. नेक्स्ट है पत्र लेखन की परिभाषा. दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है. यानी पत्र क्या है, एक साधन का काम करता है, और ये पत्र के माध्यम से ही हम अपने दूर रह रहे मित्रों से, संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं. ठीक, उनकी कुशलता को जानने के लिए. ठीक है, उनकी कुशलता को जानने के लिए उनको अपना समाचार भेजते हैं पत्र के माध्यम से. इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं. अब देखिए कौन कौन से और भी अधिक कार्य होते हैं. जैसे यहाँ पुस्तक विक्रेता को हम पत्र लिख रहे हैं. ठीक है, किसी समस्या के समाधान के लिए हम पत्र लिखते हैं. ठीक है, स्कूल शादी में जो पत्र लिखे जाते हैं, तो ये सभी क्या है, पत्र लेखन. यानी अब हम देखते हैं कि जो पत्र होते हैं उसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, उसका क्या महत्व है. पत्र लेखन का महत्व. दूर संचार साधनों के, अब दूर संचार, ठीक है, संचार के साधन यानी बातचीत के साधन, और दूर साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है. दूर संचार साधनों के यानी जो हमारे पास डिवाइस आए हुए हैं, जैसे मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनसे क्या है, हम दूर बैठे हुए बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, और इसके क्षेत्र में, इसके फील्ड्स में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है. तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं. देखो, ये उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं, सभी के पास सर्वसुलभ हैं, सभी के पास मतलब कि ये हैं. और दूरभाष है यानी दूर, हम दूर तक अपनी भाषा को पहुंचा सकते हैं. इन साधनों के बावजूद भी आज पत्रों के महत्व को फिर भी नकारा नहीं जा सकता. पत्र का तो अपना अलग से ही महत्व है. इन्हीं दृष्टि से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी भी है. यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और उनका जो आकार है, उनका जो विषय है, उसकी शैली में परिवर्तन हुआ है. यानी पहले वाले पत्र से और अब वाले जो पत्र लिखे जा रहे हैं, उनके लिखने के ढंग में परिवर्तन हो चुका है. सेकंड पॉइंट देखिए, पत्र, एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार अपनी, ठीक है, चिंतन है हमारी, जो भी हमारे थॉट्स हैं, अनुभूति हमारी, जो फीलिंग्स हैं, और
संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को ही महत्व देते हैं। अतएव इस युग में पत्र लेखन का विशेष महत्व है। अब ये बोला गया है कि पत्र हम 2 टाइप से लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक तो हम अपने ही व्यक्तिगत विचार, अपने ही थॉट्स, अपने ही फीलिंग्स, अपने ही रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, ठीक है। और एक होते हैं व्यवसाय से संबंधित पत्र, ठीक है, या फिर किसी समस्या से संबंधित पत्र होते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें पत्र लेखन ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या है, ठीक है, या फिर शिकायत करनी है, ऐसा नहीं आप फोन को उठाओगे और शिकायत कर दोगे, ठीक है। पत्र भाषा का लिखित रूप है, अधिक मान्य रूप है, ठीक है। आपको अगर किसी को कोई शिकायत पत्र लिखना है तो आपको लिखित रूप में पत्र देना होता है, ठीक है। तो इसलिए पत्र का आज भी बहुत अधिक महत्व है। अतएव इस युग में पत्र लेखन का विशेष महत्व है। अब देखिए, पत्र 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि औपचारिक पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र होते हैं, ठीक है। याद रखना ऐसे कि औपचारिक पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं जो प्रधानाचार्य को, पुस्तक विक्रेता को, संपादक को, किसी भी समस्या से संबंधित ये पत्र होते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र होते हैं, हमारे मित्रों को, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे ही औपचारिक, ओ के बीच में न लग गया तो अनौपचारिक बन गया, और साथ में क्या हो गया इसमें, घरेलू, यानी हमारे रिश्तेदार ऐड हो गए, ठीक है। ऐसे याद रखना है, अनौपचारिक पत्र हमारे रिश्तेदारों से संबंधित होते हैं, सगे संबंधियों से संबंधित। ओके, नेक्स्ट औपचारिक पत्र को समझते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीबी का रिश्ता नाता नहीं होता है, फिर भी किसी कार्य को कराने, सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता है। इन सब कार्यों के लिए उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी को, संपादक को या प्रकाशक को पत्र। देखिए, जो औपचारिक पत्र होते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये प्रधानाचार्य को, किसी संपादक को, ठीक है। मान लो आपको कोई पत्र छपवाना है तो संपादक को पत्र लिखोगे, प्रकाशक को पत्र, ठीक है। तो ये सभी पत्र आपके औपचारिक पत्र होते हैं, इनसे कोई आपका करीबी रिश्ता नाता नहीं होता है, बस आपको निवेदन करने के लिए पत्र लिखने होते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र। अनौपचारिक पत्र प्राय अपने ही सगे संबंधियों को, मित्रों को, प्रियजनों को, प्रियजन जन मीन्स लोग, प्रिय मतलब जो आपको पसंद है, को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में उनका हालचाल पूछा जाता है और अपने बारे में भी बताया जाता है, यानी मित्र का भी हालचाल पूछ लिया अपने और अपने बारे में भी बता दिया। ये अपने सगे संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों को लिखे जाते हैं, इसलिए अनौपचारिक पत्रों को घरेलू पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अब पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब कौन कौन सी, मान लो हमने पत्र लिखना स्टार्ट किया तो हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट बिंदु देखिए, एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, पत्र की जो भाषा है वो सरल और सहज होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ओके, विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, जैसे कि अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, तो इन शब्दों का प्रयोग अच्छे से करें। पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वालों को अपना नाम, पता, दिनांक और पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। मीन्स हमें आप जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, और हम किस समय उस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, किस दिन उस पत्र को लिख रहे हैं, तो वो दिनांक अपना और वहाँ का पिन कोड वगैरह सब लिखा जाना चाहिए, साथ में अपना भी पता देना चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय जरूर लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्र जैसे कि व्यावसायिक पत्र जो कि प्रधानाचार्य को, ठीक है, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र, मान लो आपको अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो वहाँ विषय जरूर जरूर नोट करें, विषय वहाँ पर जरूर लिखा जाना चाहिए। यानी विषय लिखते हुए आप लिखोगे अवकाश हेतु पत्र। पत्र में द्वि अर्थी वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द्वि अर्थी का मतलब होता है 2 अर्थ वाले वाक्य। अब ऐसा कोई वाक्य ना लिखें जो 2 अर्थ दे, ठीक है, यानी जो आपका वाक्य हो वो सरल हो और बिल्कुल स्पष्ट हो, 2 अर्थ देने वाला ना हो, ठीक है। तो ये है पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। ओके, तो आज हमने किया कि पत्र होते क्या हैं, पत्रों का क्या महत्व है, ठीक है।
और पत्र कहाँ अपना विशेष स्थान रखते हैं, जहाँ पर हमारे जो ये संचार के साधन है ये भी काम नहीं आते, क्योंकि पत्र जो है वो लिखित रूप है और लिखित रूप अधिक मान्य होता है। और पत्र लिखते समय हमें बिल्कुल सावधानी से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।